परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग कई दिनों से अभी धर्म रथ की चर्चा कर रहे हैं। उस धर्म रथ का पहिया क्या है, आपने उसकी चर्चा सुनी है। ध्वज क्या है, चक्का क्या है, पताका क्या है, उस रथ के घोड़े कौन हैं वो भी आपने सुना। लगाम क्या है और सारथी कौन है। कल हमने सुनाया था ईश भजन सारथी सुजाना। आपने ये भी सुना था मोह ही रावण है, शरीर ही लंका के समान है। रामायण की कथा है। रामायण का अर्थ होता है राम अयन। अयन का अर्थ होता है घर। राम का जो घर है वही रामायण है। इधर देखिए, आप लोग इधर देखिए, रामायण कथा। राम रहते हैं कहाँ? राम ईश्वर परमात्मा कहाँ रहते हैं? सृष्टि के कण कण में रहते हैं, सब जगह रहते हैं। तो जो परमात्मा सब जगह रहते हैं वो हमारे अंदर में भी रहते हैं। हम भी इस शरीर के भीतर हैं और ईश्वर भी इसी शरीर के भीतर है। जहाँ ईश्वर है वहीं हम भी हैं। लेकिन अभी तक दर्शन क्यों नहीं हुआ? मोह के कारण नहीं हुआ, अज्ञानता के कारण नहीं हुआ। आप और हम अभी सृष्टि में हैं। अभी क्या चल रहा है? कलयुग। कलयुग के पहले क्या था? द्वापर। द्वापर के पहले त्रेता। त्रेता के पहले था सतयुग। अभी जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कल हम सुना रहे थे। और अभी जो बीता है कहते हैं 5, साढ़े हजार वर्ष अभी कलयुग का बीता है। और कलयुग का दुगना होता है द्वापर, अर्थात 8,64,000 वर्ष होती है द्वापर की। और 3 गुना होता है त्रेता, 12,96,000। 4 गुना होता है सतयुग। और चारों को मिला दीजिएगा तब होता है 43,20,000 वर्ष। ये एक चतुर्युगी कहलाता है। और इस चतुर्युगी में अभी जो चल रहा है ये 28वां कलयुग चल रहा है, कहा गया है। और कोई कोई महापुरुष ये भी कहते हैं कि इस सृष्टि को हुए 2 अरब वर्ष हो गया है। कितना? 2 अरब वर्ष। और 2 अरब वर्ष के पहले भी दूसरी सृष्टि थी। ये क्रम चलते रहता है। तो जैसे अभी हम लोग हैं, इसी तरह से पहले भी हम थे, आप भी थे, पहले हम भी थे। लेकिन पहले आप कहाँ थे वो न आपको पता है, और हम कहाँ थे न हमको पता है। लेकिन पहले भी थे और अभी भी हैं। पहले जो हम थे वो किसी दूसरे शरीर में थे। या तो हम कहीं जलचर बन करके होंगे, या फिर कहीं नभचर बन करके होंगे, या फिर कहीं थलचर बन करके होंगे। हो सकता है मनुष्य के रूप में भी हो सकते हो सकता है पशु पक्षी के रूप में भी हों, कीट पतंग के रूप में भी हों, पेड़ पौधा के रूप में भी हों। पर कहीं ना कहीं हम सब थे, उस समय भी थे। इस धरती पर जब कृष्ण भगवान आए थे, राम भगवान आए थे, तब भी आप और हम थे। इस धरती पर जब नरसिंह भगवान आए थे ना, तब भी आप और हम थे। जब परशुराम आए थे तब भी आप और हम थे। जब वराह भगवान आए थे तब भी आप और हम थे। जब भगवान का कच्छप अवतार हुआ था तब भी आप और हम थे। जब मत्स्य अवतार हुआ था तब भी आप और हम थे। ये चल रहा है, ये सृष्टि चक्र चल रहा है। और अभी जो है ना, अभी जो यहाँ हम लोग हैं, अभी यहाँ कोई 10 साल के हैं, तो कोई 20 साल के हैं, कोई 25 साल के हैं, कोई 30 है, कोई 35 साल, कोई 50 है। आपका माता जी 70 साल तो हो ही गया होगा। कोई 80 साल के हैं,
90 साल का तो कोई नहीं है, नहीं, सब 90 के अंदर ही है। जो शरीर अभी आप और हम सबका है, ये शरीर की जो आयु है ना, उसके पहले शरीर हमारा नहीं था। ये सब दिन रहेगा भी नहीं, लेकिन इसके भीतर में जो आप और हम है ना, जीव है, वो जीव सब दिन रहता है। ये जीव कभी मरता है क्या? मरता है? भगवान कृष्ण कहते हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहयति पावकः न चैनं क्लेदन्त्या पुनः शोष्यति मारुतः। आप और हम जो आत्मा है ना, उसको तलवार काट नहीं सकती है। इस जीव को आप और हम जो है, इसको पानी भिंगा भी नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकते। वो तत्व आप और हम हैं। हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मरण धर्मा शरीर में अभी है, इसलिए बारंबार ये सब होते रहता है। आज जो पिताजी है ना आपका, क्या पता पहले जन्म में पुत्र रहे हो। आज जो पिता है, जो पुत्र है, पहले जन्म में वही पुत्र पिता रहे होंगे। ऐसा होता है, जो पिता वही जन्म में पुत्र होता है, हो जाता है कभी कभी। अर्जुन की कहानी पता है, कल हम पूरा नहीं किए थे, आज सुन लीजिए। अभिमन्यु था ना पुत्र उसका। अभिमन्यु जब मर गया तो अर्जुन बहुत रोया। भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु मेरा पुत्र बड़ा प्यारा था, बड़ा वीर था, योद्धा था, पर देखिए ना नहीं रहा। पुत्र के बिना हम रह नहीं सक रहे हैं, कृपा कीजिए, एक बार मुझे मेरे पुत्र से मिला दीजिए। ध्यान से सुनिए, भगवान ने बहुत उपदेश किया, पर अर्जुन ने बात नहीं मानी। भगवान कहते हैं विरति चर्म संतोष कृपाना, इस भजन सारथी सुजाना। भगवान कहते हैं ईश्वर का जो भजन है ना, वो सुजान सारथी है। और योद्धा के पास में ढाल होता है ना, ढाल, ढाल किसको कहते हैं? ढाल, ढाल हाथ में रखते हैं ना, ढाल रोकने के लिए। उधर से जब बाण आता है शत्रु का, तो उस ढाल से वो रोकते हैं। नहीं तो ढाल का काम क्या है? शत्रु के बाण को, शत्रु के प्रहार को, वार को रोकना। भगवान कहते हैं ये जो मोह रूपी रावण है ना, जिससे आप और हम लड़ रहे हैं हम लोग, भगवान कहते हैं उसके लिए विरति ही ढाल के समान है, वैराग ही ढाल के समान है, वैराग। लेकिन अभी हमारे भीतर वैराग है नहीं है, अभी हमारे भीतर में राग है, वैराग नहीं है। अर्जुन को कितना राग है? अर्जुन को भगवान ने बहुत समझाया कि देखिए ये संसार है अर्जुन, यहाँ सब दिन सब कोई नहीं रहते हैं, आज नहीं तो कल शरीर छूट जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उनका उतनी आयु थी, वो चले गए अभिमन्यु। लेकिन अर्जुन को इतना राग था पुत्र के प्रति, इतना आकर्षण था, इतना अपनत्व था, इतना ममत्व था, अर्जुन ने भगवान को विवश कर दिया कि नहीं प्रभु, एक बार हमको दिखा दीजिए मेरा बेटा। भगवान तो समर्थ है, कहा कि ठीक है, नहीं मानिएगा तो चलिए दिखा देते हैं। अर्जुन को भगवान ले लेते हैं साथ में। अब भगवान को पता था अर्जुन कौन है, उनको पता था अभिमन्यु कौन है। चंद्रमा है ना, चंद्र देवता, चंद्रदेव, उन्हीं का पुत्र है बुद्ध, देवता है बुद्ध। वही देवता अभिमन्यु बन करके आया था, अर्जुन का बेटा बना था। ये बात भगवान श्री कृष्ण जानते थे, अर्जुन को पता नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ में लिया और सीधे चले गए हैं चंद्रलोक। अब वहां जाकर के भगवान ने कहा कि अर्जुन यही तुम्हारा पुत्र है, यहीं पर है। कहा किधर है? तो दूर में वो बुद्ध खेल रहे थे अपने अन्य साथियों के साथ में चंद्रलोक में। भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं वो जो खेल रहा है ना बच्चा, वही तुम्हारा पुत्र है अभिमन्यु। अब जैसे अर्जुन ने सुना वही मेरा पुत्र है, भगवान का साथ छोड़ करके दौड़ा और दौड़ करके गया, उस बच्चा को उठा के गोद में लिया, छाती से लगा लिया। कहा कि तू मुझे छोड़ के चला आया। अब रोने धोने लगा अर्जुन। अब वो जो बच्चा था जिसको उठाया ना गोद में पुत्र कह करके, तो बच्चा ऐसा धक्का मारा अर्जुन को, कहा मूर्ख कहीं का, एक बार हम तुम्हारा पुत्र बने तो यहाँ तक आ गया, आज तू मेरा पुत्र कितना बार बना कोई हिसाब है? मेरा पुत्र तुम कितनी बार बना उसका कोई हिसाब है?
जब पुत्र का धक्का लगा ना अर्जुन को, तब अर्जुन को वैराग हुआ, वैराग। अब पहले क्या था? अनुराग, राग था, राग। भगवान समझा के थक गए, भगवान समझा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन यहाँ राग मत कीजिए। गीता में भगवान कहते हैं अगर राग ही करना है ना, मन ही लगाना है कहीं पर, तो क्यों बाहर में मन लगाते हो? अगर मन ही लगाना तो मुझ में लगाइए। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याधि माम नमस्कुरु मामेव शशि युक्त महात्मा मत परायण। भगवान कहते हैं अर्जुन अगर मन लगाना है कहीं पर, राग ही करना है ना, तो मुझसे राग करो। भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम करो, राग मुझसे करो। ये दुनिया में किसी से राग मत करो। दुनिया में रहो, कैसे रहो? कैसे रहो? भगवान कहते हैं संसार में रहिए तो कैसे रहिए? एक शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण करते हैं गीता में, पद्म पत्र मेवाम धसा। गीता में लिखा है पद्म पत्र मेवाम धसा। पद्म कहते हैं कमल को, देखें कमल, कमल का जो पत्ता होता है ना, पत्ता वो जल में रहता है पत्ता, लेकिन जल से आर्द्र नहीं होता है। कमल का पत्ता जल में रहता है पर डूबता नहीं है, वो ऊपर ऊपर रहता है, देखें। और गरीबदास जी महाराज की वाणी आप पढ़ेंगे, गरीबदास जी कहते हैं कमल में ऐसा गुण होता है, यदि कहीं पर कमल हो और अचानक वहाँ पर पानी बढ़ जाए, तो जिस रफ्तार में पानी बढ़ता है ना, उसी रफ्तार में कमल का फूल भी बढ़ जाता है, कभी डूबता नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे ही संसार में रहिए, जगत में रहिए, ऐसे ही रहिए। हम वर्षों से, युगों से, आज से नहीं है, जन्मों से हैं हम संसार में हैं। कहाँ कहाँ गए? हमारे गुरु महाराज जी कहते ना, पदावली में पढ़ते ना, भजन गाते ना, क्या कहते हैं गुरु महाराज? हम लोग गाते हैं, रोज गाते हैं। क्या गाते हैं? युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। युग युगान चहु खानी में, चहु खानी कौन सब खानी है? अंडज पिंडज उस्मज और अंकुरज, ये चार खानी है। और चार खानी में 84 लाख योनियां हैं, आकर 4,84,84 जोनी ब्रह्मति है जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। वही गुरु महाराज कहते हैं युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। बहुत दुख भोगे हैं। अब पायो पुण्य जहूँ नहीं रहूं इनते दूरी। दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज और साफ कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहु बार हो। बहुत बार गए। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहु बार हो। नर्तन अब ही कृपा कर दिन्हो। अब मिला है नर्तन, ये अब मिला है, अब प्रभु करो उबार हो। इसलिए नर्तन में रह करके राग कहीं मत कीजिए। भगवान कहते हैं कैसे रहिए संसार में? पद्म पत्र मीमाम धसा। जैसे कमल पानी में रहता है पर कभी पानी में वो डूबता नहीं, पानी से चिपटता नहीं है। जल मुर्गी आप लोग देखें, जल मुर्गी देखें? एक मुर्गी तो वो होता है लाल लाल चोटी वाला मुर्गी होता है ना, एक होता है उसी को बोलते हैं जल मुर्गी। किसको बोलते हैं? पनडुब्बी को। वो पानी में रहता है छोटा छोटा, उसका पंख नहीं भींगता है, पानी में रहते हो। आश्चर्य है। पनडुब्बी। भगवान ये उदाहरण दे के समझा रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं जल में ही कमल निरालम मुर्गायण साणे। जैसे जल में कमल रहता है और पनडुब्बी रहता है, वो सब जल में रह करके जल से अलग रहता है। ऐसे ही संसार में रहिए, लेकिन किसी से राग मत कीजिए। भगवान ज्ञान दे करके समझा करके थक गए, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अब कृष्ण से बड़ा जगत गुरु कोई मिलेंगे? भगवान से बड़े कोई मिलेंगे? भगवान समझा रहे हैं जो श्री कृष्ण 6 दिन में पूतना का वध कर दिए, विचार कीजिए कैसे होंगे भगवान। जो भगवान श्री कृष्ण 3 महीना में तृणावर्त का वध कर दिए,
जो भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी कनिष्ठा उंगली पे धारण करके रखे, वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। योगेश्वरो महाहरि भगवान श्री कृष्ण है। अब वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो ये संसार है, आपका पुत्र था वो चला गया, पर उसमें राग मत कीजिए। अगर राग करना तो भगवान कहता है मन मना भव मद भक्तो मध्या ही माम नमस्कुरु, मुझ में मन को लगाओ, बाहर मत लगाइए मन को। लेकिन अर्जुन बात को नहीं समझा। एक बात जानते हैं आप लोग, लात का भूत बात से नहीं मानता है, जानते हैं कि नहीं? लात का कहावत है ना, गांव घर में, लात का भूत बात से नहीं। अब भगवान ऐसे समझाने वाले विचार कीजिए, लेकिन भगवान की बात ही अर्जुन नहीं माना, भगवान को विवश करके चंद्रलोक तक चला गया। अब भगवान भी कैसे समर्थ अर्जुन को वहां पर पहुंचा दिए। अब वही जो इनका पुत्र अभिमन्यु जो बुद्ध बना था उनको दिखा दिए। अब भगवान करें राग मत करो अर्जुन। और देखो जो बुद्ध की आत्मा है ना वही तुम भी हो, शरीर भले अलग अलग है। प्रेम ही करना है तो आत्म तत्व से प्रेम करो, जो चेतन है उससे प्रेम करो। ये शरीर से क्या प्रेम करते हो? शरीर तो जड़ है, ये तो 5 तत्वों से बना हुआ अधम है, क्या प्रेम करते हो? पर अर्जुन ने भगवान की बात नहीं मानी। श्री सद्गुरु तो वो बुद्ध थे ना, बुद्ध चिपट गया अर्जुन से जाकर के, हाय पुत्र करने लगा। ऐसा धक्का मारा बुद्ध अर्जुन को, दूर छिटक के गिरा अर्जुन। कहता मूर्ख कहीं का, एक बार तुम्हारा पुत्र हम बने तो यहां तक आ गया चंद्रलोक, अब पता तुम मेरा पुत्र कितना बार बना है? ये जो लात जब लगी ना अर्जुन को, तब अर्जुन का मोह भंग हो गया। ये राग मत कीजिए, वही भगवान कह रहे हैं विरति चर्म। ये जो लड़ेंगे ना, जो ध्यान भजन करेंगे तो वैराग ढाल चाहिए आपको, और नहीं तो फिसल जाइएगा। एक बूढ़ी माता जी को पूछे, माता जी ध्यान करती हैं? हाँ बाबा करते हैं। ठीक है बैठिए। हम लोग भी बैठे, सब बैठे। ध्यान से उठे, माता जी ध्यान में क्या देखे? तो कहा कि बाबा घर दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ रहा था? देखिए आप कभी भुंजा खाए? भुंजा मूढ़ी, भुंजा खाते खाते या अन्न का कोई भी कण खाते खाते दांत के गुफा में, दांत के खोढ़र में अटक जाता ना, फंस जाता है कि नहीं? जैसे कोई कण है अन्न का, वो दांत के खोढ़र में जाके फंसता है, तो जीभ कहाँ जाती है आपकी? उसी पर जाती है ना। जैसे कोई अन्न फंस गया दांत के खोढ़र में, आपकी जिह्वा वहीं अटक करेगी, बार बार नहीं करेगी। आप रास्ते चल रहे हैं, पैर चल रहा है, आप हिल रहे, हाथ हिल, लेकिन जिह्वा कहाँ है? ठक ठक वही करेगी। कण जब तक दांत में फंसा हुआ रहेगा ना, तब तक जिह्वा वहीं अपना करेगी अटैक, सब काम। किन्हीं से बात भी कीजिएगा तब 2-4 बात करिए, अब बीच में एक बार ठोकर जीभ वहाँ मार देती है। नहीं, सिखाना नहीं पड़ता जीभ को, वो कण फंस गया, अब जिह्वा वहीं जाएगी, वहाँ उसको ठोकर मारेगी। आप लेटे रहिए आराम से, लेटे हुए हैं पलंग पे, लेटे हुए हैं, कमर लजाई ओढ़े हुए, आज जिह्वा कहाँ रहेगी? जिह्वा वहीं ठोकर मारती रहेगी। कब तक मारती रहेगी ठोकर? जब तक कि वो निकल नहीं जाएगा, तब तक ठोकर मारती रहेगी, ठक 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 करती रहेगी। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि अगर कोई कड़ा अन्न होता ना, तो जिह्वा घायल हो जाती है उससे, देखे ना, फिर बाद में उस जिह्वा में लहर टिस टनक पैदा हो जाता है। देखा है कि नहीं आपने? हमने अनुभव किया है, मेरा भी फंसता है, जिह्वा में वहीं जाते रहता है। हाँ, तो जैसे कोई कण फंसने से जिह्वा वहीं जाती है ना, ऐसे ही अपने मन में अगर कुछ फंस गया है तो ख्याल वहीं जाएगा आपका, मति बुद्धि हमेशा वहीं जाएगी। अब मरना है कि नहीं? अमर है क्या कोई? अमर है कोई? मरना तो सबको है, सब मरेंगे, बाबा भी मरेंगे, अब बाबू भी मरेंगे। ये मत कहिए खाली बूढ़े मरेंगे, जवान भी मरेंगे।
नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, अब अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपंद। जम का फंदा कब आएगा किसी को पता, कभी भी मर सकते ना। यदि मरने के समय मन में जो बात धसी है, अगर उसी का ख्याल आ गया मरने के समय तो बहुत खतरा हो जाएगा। खतरा क्या होगा, ये मानव का तन हाथ से निकल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं बीरति चर्म, ये ढाल बना लीजिए बैराग, बैरागी बन के रहिए, बैराग रखिए मन में। वैराग समझते हैं? अच्छा बैराग का मतलब क्या होता है बताइए तो, है? सीधा सा अर्थ हम आपको बता देते हैं, सीधा सा बढ़िया अर्थ। ज़्यादा इसमें न व्याकरण की जरूरत है न बड़े शास्त्र पुराण की जरूरत, सीधा वैराग समझ लीजिए। वैराग का मतलब है जब किसी से बैर होने उसमें आग लगा दीजिए, वैराग हो गया। समझ रहे हैं? सीधी सी बात है। बैर होता रहता है घर में, होता है कि नहीं? यहाँ की 100 तमाचा खाए, घुस के तमाशा देखे, कितना झगड़ा कितना लड़ाई होती है घरों में, तब भी लोग वहीं रहते हैं। और हम लोग कितना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं लोग, लेकिन वहाँ बुलाते बुलाते थक जाते, तब भी लोग आना नहीं चाहते। क्यों? उधर राग है ना, घर छोड़ना नहीं चाहते। अगर भीतर में ये बात हो जाती कि वहाँ सत्संग हो रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके सत्संग में जाएं, थोड़ा सा ध्यान सत्संग करें, फिर देखते कितना चमत्कार होता जीवन में। जो ऐसा किया उनको चमत्कार हुआ, हो रहा है। ये जो चमत्कार होता है ना, स्थायी चमत्कार होता है। यदि उधर हैं, मरना तो सबको है ही है। मन में होता है वाह कितना सुंदर मेरा मकान है ना, होता है ना, कितना अच्छा मेरा घर है। लोग बड़ी मेहनत से घर बनाते हैं, बड़ा पैसा खर्च करके घर बनाते हैं। और घर बनाना कोई बुरी बात है भी नहीं, ये भी तो घर ही है ना। घर बनाते हैं लोग, अब इतना अच्छा रंग रोगन खिड़की किवाड़ इतना अच्छा लगाते हैं, चलते फिरते घरे का चिंतन करते रहते, ध्यान में भी वही देखते हैं। किसी मित्र के पास बैठेंगे, अरे घर में बड़ा खर्चा हो गया लेकिन बढ़िया बन गया, नहीं करते, बढ़िया बन गया। अब बताइए लोग कैसे कैसे हैं। एक जगह हम गए, क्या बाबा देखिए ना मेरा घर, हम बोले हाँ देख तो रहे हैं, इधर भी जरा देखिए, उधर भी देख रहे थे, जरा उधर देखिए, उधर भी देखे, जरा इधर देखिए, बोले इधर क्या, बोले इधर शौचालय है। बताइए, शौचालय को भी देखिए। अब शौचालय को क्या देखेंगे, सब तो ईंट पत्थर ही है। इतना लोग बढ़िया घर बनाते, भीतर में इतनी जगह बन जाती है घर के लिए, भीतर भर गया घर, अब बाहर जिनसे भी मिलेंगे तो घर का ही चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे। एक आदमी ने कहा इतना सुंदर घर बनाया, क्या कहें। हम बोले अच्छी बात है, बनाए तो बढ़िया बात है। याद रखिएगा, यदि मृत्यु तो होनी है ना, अगर घर में राग हो गया, भगवान कहते हैं बीरति, बीरति का मतलब होता है बिना रति के रहिए घर में तो कोई बात नहीं है। अगर घर में रहते रहते रति हो गया तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। बीरति है, बिना रति के घर में तो वो ढाल है आपके पास, वो आपको नुकसान होने नहीं देगा। यदि घर में रहते रहते रति हो गया और उसी रति में, उसी आसक्ति में, उसी मोह में, उसी फंदा में अगर मर जाएंगे तो क्या होगा। तो भगवान कहते अरे मैंने तुमको मनुष्य बनाया था मुझसे रति करने के लिए। भगवान कहते ना दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, पढ़ते ना रामायण में, तो भगवान ने क्या कहा था सबड़ी को, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर रति ही करनी हो तो भगवान कहते हैं सत्संग से रति कीजिए, कथा प्रेम से रति कीजिए, उससे रति कीजिए। दुनिया में भगवान कहते हैं बीरति, बीरति, बिना रति के रहिए, बिना रति के, बिना प्रेम के रहिए। रति करना है तो सत्संग से कीजिए, अब मकान से रति कर लीजिएगा तब। भगवान कहते हैं अगर मकान से रति हो गई, चलते फिरते उठते बैठते मकान का ही ध्यान करते हैं, यदि मकाने के याद करते करते मर गए तो क्या होगा। लिस्ट का पता है कि नहीं आप लोग को। पहला नंबर में मकान की आसक्ति में, उनकी रति में मरने वाला प्राणी क्या होता है,
चूहा बन जाता है, चूहा। साधकों को हम कहते रहे घर में तो सब दिन रहबे न कीजिएगा, थोड़ा घर के ऐसो आराम को छोड़िए, आश्रम में रहिए, थोड़ा तपस्या कीजिए, थोड़ा देह में कष्ट झेलिए। जब घर की आसक्ति खत्म होगी तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी आपको। यदि घर की आसक्ति रह गए, घर के ऐसो आराम का ख्याल रह गया और उसी आसक्ति में तन हमारा छूट जाएगा, तो छूट करके सीधे कहाँ जाएंगे? चूहा बन जाएंगे। चूहा, अब चूहा तो मरा था, घर की आसक्ति में मरा, तब ने चूहा बना। और चूहा को जहाँ देखिए खोदते रहता है, घरे बनाने के चक्कर में रहता है। चूहा देखते हैं ना, बिल खोदते रहता है। अब घर की आसक्ति में मर करके चूहा बना, जहाँ देखिए वो खोद खाद के घरे बनाने के चक्कर में रहता है, बिल खोदते रहता है। उस बिल में चूहा रह पाता है? बिल खोदता है, चूहा रहता है कौन? खोद खाद के चूहा मर गया, मौज किया भुजंगी ने। कमा कमा के संसारी मर गया, मौज किया सत्संगी ने। जिनके भीतर वैराग्य का भाव है, विरति है, वही मकान का सुख ले पाते हैं, वही धन दौलत का भी सुख ले पाते हैं। अगर आसक्ति से चिपट जाइएगा तो सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। थोड़ा दूर से रहिए, अलग होके रहिए। अब किसी को बहुत जोर की प्यास लगी हो, त्रास, एक होती है प्यास, एक होती है त्रास। त्रास में क्या होता है? पानी के लिए तालू सूखने लगता है, नहीं? प्यास तो साधारण चीज है। और त्रास में क्या होता है? जब त्रास लगेगा तो तालू सूखता है पानी के लिए, बड़ी बेचैनी छटपटाहट हो जाती है। अब किसी को खूब त्रास लगे पानी के लिए, उसको बगल के नाला में डुबा दीजिए तो क्या होगा? पहले खूब पानी पिएगा, आप पानी पीते पीते पेट भर गया तो और पानी पिएगा कि नहीं? तब बचेगा वो, अफड़ करके मर जाएगा। पहले प्यास लगी थी, त्रास लगा था तो थोड़ा पानी चाहिए, अब पानी में डूब जाए तब क्या होगा? मर जाएगा ना। ऐसे ही जरूरी है, चाहिए संसार की वस्तु तो चाहिए ही, आवश्यकता है, लेकिन यदि आवश्यकता से ज्यादा के चक्कर में हम पड़ जाएंगे तो फिर वही ले डूब जाता है। समझ रहे हैं बात? इसलिए ज्यादा के चक्कर में नहीं। मकान ठीक है, बन गया, अच्छी बात है। अब हम कहीं जाते हैं उद्घाटन करने तो कहते हैं मकान को धर्मशाला मत बने, मकान को मंदिर बना के रखिए। मकान को धर्मशाला नहीं बनने दीजिए। धर्मशाला में क्या होता है? लोग सोता है 7 बजे तक, 8 बजे तक सोता है, नहीं? एक को बोले बाबू कब जगते हैं? का सवेरे। का कितना बजे सवेरे? बोला 8 बजे। 8 बजे सवेरे है उसके लिए। यहाँ कहते हैं जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरुमत जाप, मुँह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। पाप लग जाता है। जगिए, घर को धर्मशाला मत बनाइए, घर को मंदिर बनाइए। मंदिर में क्या होता है? बड़े मंदिर में देखिए पुजारी सवेरे जग जाते हैं ना, और फिर भगवान की सेवा करते, भगवान को जगाते हैं। तो घर हमारा मंदिर की तरह हो। जब घर को मंदिर मान करके रहेंगे ना, तब आसक्ति नहीं होगी, तब रति नहीं होगी। भगवान कहते हैं विरति चर्म, ये वैराग ढाल है। अब इतना सुंदर, इतना धन कमा करके रखे हैं लोग, बहुत धन कमा करके रखते हैं, लेकिन धन में आसक्ति हो जाती है। कंस का नाम कभी सुने? कंस कौन था? उसकी कितनी पत्नी थी? 2। क्या नाम था? नहीं पता है। अस्थि और प्राप्ति। एक महापुरुष कह रहे थे कंस का अर्थ होता है जिसकी समझ कम हो। क्या होता है? जिसकी समझ कम हो उसी को कहते हैं कंस। और जिसकी समझ कम होती है उसकी 2 वृत्ति होती है। पत्नी मतलब वृत्ति, ध्यान से सुनिए। कंस की 2 पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति। तो जिस व्यक्ति की समझ कम होती है उसकी 2 वृत्ति होती है। पहली होती है अस्थि की और दूसरी होती है प्राप्ति की। अस्थि किसको कहते हैं? अस्थि कहते हैं जो हमारे पास है वो रहे, अस्थि। वो खुटावे नहीं, वो खर्चे नहीं, वो रहे। अब प्राप्ति का अर्थ होता है जो हमारे पास नहीं है वो प्राप्त हो। जो है वो खर्चे नहीं, और जो नहीं है वो मिले। कहिए क्या दशा होगी उसकी?
जो हमारे पास है वो कभी खर्चा नहीं हो। लाख है तो लाख सब दिन रहना चाहिए। आज जो नहीं है तो ऊपर से और मिले, इसी का नाम है अस्थि प्राप्ति। ये वृत्ति किसकी होती है? बोले कंस की, मतलब जिसकी समझ कम है। अब बुद्धिमान की वृत्ति कैसी होती है? नदी पार किए आप लोग? नदी नाव में, आपने नाव में नदी पार किया, अगर नदी पार करने के समय नाव में छेद हो जाए और नदी का पानी घुसे नाव में, तो क्या कीजिएगा? बैठे रहिएगा नाव में? अगर नदी का पानी नाव में घुस रहा है तो आप क्या कीजिएगा? पानी को उलीच करके नाव से बाहर कीजिएगा ना। एक हाथ से करिएगा कि दोनों हाथ से? दोनों हाथ से कीजिएगा। धीरे धीरे कीजिएगा कि जल्दी जल्दी? औंघा करके, आलस से कल करेंगे। तुरंत कीजिएगा, दोनों हाथ से बड़ी तीव्रता से कीजिएगा, त्वरित गति से कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, एकदम तुरंत कीजिएगा। ऐसे ही देखिए संत कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। संत कहते हैं पानी बाढ़े नाव में आ घर में बाढ़े दाम। दाम मतलब धन, रुपया पैसा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, आ दोनों हाथ उलीछिए यही सयानो काम। अगर नाव में पानी बढ़ता तो पानी को उलीछिए। ऐसे अगर धर्म में धन भगवान की कृपा से आ रहा है, उसको लगाते चले जाइए धर्म में। धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से धर्म कीजिएगा तब सुख मिलेगा। यदि धन को पकड़ के रखिएगा तब मरने का तो कोई ठिकाना है नहीं। धन की आसक्ति रह गई, रति रह गई, धन में रति अगर रह गई धन में, और उसी रति में मर गए तो क्या होगा? भगवान कहते हैं बहुत रति है, बहुत प्रेम है धन से। गया था मनुष्य बनने, मन करके हमसे प्रेम करने, हमसे हमारी भक्ति करने के लिए, धन से रति तुमको धन से प्रेम हो गया तो जाओ। अब भगवान क्या करते हैं? मानव तन से निकाल करके उसको सांप बना देते हैं। जाओ, सांप समझते हैं? अब देखिए ये उन्नति हुआ कि अवनति हुआ? अवनति, पतन हो गया ना। मानव तन से कहाँ गिर गए? सांप बन गए। कहावत है मूल बाँचे तो साव नाचे। कम से कम मनुष्य था हमारा शरीर, अगर मनुष्य भी बन करके रहते तब ठीक था। मनुष्य से सांप बन गए, क्यों? तो धन में रति के कारण बन गए। भगवान क्या कहते हैं? विरति चर्म। रति रहा, सांप बन गए। अच्छा, यदि किसी के घर में सांप होता है तो क्या कहते हैं? घर में सांप का घूमना शुभ माना जाता है। मतलब ये होगा कि उसके घर में कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको धन है या तो धन आने वाला है। ये खबर होती है सांप को। हाँ, काट लेता हूँ राम नाम सत। इसलिए धन में भगवान कहते हैं विरति। रति मत कीजिए, विरति। अब पुत्र पुत्री में आसक्ति हो गई तब रति हो गई। तब पुत्र पुत्री में एक व्यक्ति से पूछा, एक माताजी से पूछा, उसका बेटा हाथ पकड़ा हुआ था। किसी ने पूछा किसका बेटा है? तो माताजी कहते भगवान का है। भगवान ने कृपा किया है, दिया है, ये भगवान का है। तो भगवान जब चाहेंगे कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक निमित्त बनी हूँ, भगवान का है। अब कहीं इसमें मोह होगा? भगवान का है। यहाँ इतने हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, यदि उसी की आसक्ति में मरे तो भगवान कहता अच्छा पुत्र पुत्री से बहुत रति, बहुत प्रेम है। हम कहे थे विरति करने के लिए, कर लिया, रति कर लिया, तब क्या होगा? भगवान कहते हैं जाओ, मैं तुमको वहाँ पे पहुँचा देता हूँ जहाँ बहुत पुत्र पुत्री होगा। क्या बना देगा? नहीं बताएंगे, छोड़िए। आप लोग समझ गए होंगे, हैं? नहीं, सुअर। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं विरति चर्म। ये ढाल है वैराग्य, ढाल है। अब पति को पत्नी से रति, अब पत्नी को पति से रति, तब क्या हो जाइएगा? सुनिए, विवाह किए तो ठीक है, पत्नी को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए।
पति को भी पत्नी व्रती बन करके रहना चाहिए, लेकिन यदि उसी में गर्क हो गए तब क्या होगा? जालिम जोर जुआपन आए, ब्याह लायो सुंदरी, हरिपद सुधा छाड़ी निशिवासर पीवत विष गगरी। परिणाम क्या होगा? यदि उसी आसक्ति में मर गए तो भगवान कहते अच्छा तुमको पत्नी चाहिए, अब पत्नी से कहते तुमको पति चाहिए, चलो हम वहाँ पे पहुँचा देते हैं जहाँ बिना शादी के ही पति पत्नी खूब मिलेगा। जानवर लोग को करना पड़ता है शादी विवाह। कभी देखा कुत्ता को मोड़ चढ़ता मंडप बनता शादी के लिए? कबीर गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी हो, गली गली भूकत फिरे टुक न डारे कोई। कहने का भाव ये है हम जगत में रहें पर अनासक्त होकर के रहें, है ना। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रण दुखदाई। दूसरी जगह हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं यही सराय मह निज नहीं कोई। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुनिए सकल जगत के वासी, पढ़े ना पदावली में, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। सब विनष्ट हो जाने वाला है। यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। धूमधाम, धूमधाम का अर्थ क्या होता है? धूम मतलब धुआं और धाम मतलब घर। कभी धुआं का घर देखे आकाश में? बादल चलते रहता, घूमते रहता, बादल के चलते रहने से, घूमते रहने से अचानक घर जैसा नक्शा दृश्य बन जाता है, पर वो टिकता है। ऐसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं संसार ऐसा ही है। यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। और सब ही कहा यही आगमा पाई। आगमा पाई का मतलब होता आने जाने वाला। ये संसार कैसा आने जाने वाला है, और तुम पकड़ा यही जानी साई, हम इसको पकड़ के बैठे हैं। ये संसार पकड़ में आएगा? ये कहाँ पकड़ में आएगा? हाथी जा रहा था, हाथी रास्ते में बैठा था खरगोश, समझे? तो खरगोश कहता है हाथी से हम हाथी को पकड़ करके रखेंगे। खरगोश कहता है, सुन रहे हैं सब? खरगोश कहता हम हाथी को पकड़ के रखेंगे। तो खरगोश क्या किया, सड़क के दोनों किनारे पेड़ होता है ना, तो दोनों पेड़ में रस्सी बांध दिया कि हाथी को पकड़ेंगे, इसको जाने नहीं देंगे, पकड़ करके रखेंगे हाथी को। अब थोड़ी देर रहा खरगोश, अब फिर उसके मन में होता है कि अरे ये तो पेड़ में बांध दिया, क्या पता पेड़ हमसे धोखेबाजी कर ले, हाथी को जाने दे दे। एक काम करते हैं, एक तरफ तो पेड़ में रस्सी बांध देते हैं, एक तरफ हम अपने पैर में रस्सी बांध लेते हैं, तब रोकेंगे हाथी को। सभी कहा ये अगमा पाई, ये जाने वाला संसार, इसको रोक पाइएगा? अब हाथी उधर से आ रहा है, खरगोश ने क्या किया, एक साइड में पैर में बांध दिया रस्सी, और दूसरी साइड में आप खुद खड़े होकर के अपने पैर में रस्सी बांध लिया। और उधर से आ रहा हाथी, और खरगोश मुझ पे जा रहा कि हम हाथी को जाने नहीं देंगे। संभव है? हाथी जैसे उधर से आया, बस रस्सी को घसीटते और खरगोश को लपेटते रौनते हुए आगे बढ़ गया हाथी। समझ रहे हैं बात? यही है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं सब ही कहा यह अगमा पाई, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। सब ही कहा ये अगमा पाई, और तुम पकड़ा यही जान सहाई। यही सराय मह निज नहीं कोई, मात सुत पितु मातु नारी किन होई। सुंदर सुन रहे सब बात? यही जग, यही सराय, सराय कहते धर्मशाला को। ये संसार कैसा? धर्मशाला। अच्छा, धर्मशाला किसको कहते हैं? जहाँ मुसाफिर आकर के रात्रि भर या भोरे वहाँ से सुबह चलते, वही धर्मशाला है। ये संसार धर्मशाला की तरह है। यही सराय मह निज नहीं कोई, सुत पितु मातु नारी किन होई। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, राजा रैयत सकल पसारा। सातो स्वर्ग हो केर निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी। कोई न स्थिर सब ही बटोही, सब बटोही है। ये स्थिर कौन है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं सत्य शांति की स्थिर वही, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, अशब्दातीत कही संत बखानो। इसलिए भगवान कहते हैं रति ही करना है,
इस शांति तत्व में करो, इस स्थिर तत्व में करो जो कभी आता जाता नहीं है। रति करना है तो वहां पे कीजिए, मन मना भव मद भक्तो। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु ही हितु जाको, गुरु ही हितु जाको, गुरु ही पितु जाको, अजाको गुरु ही सुहाई। जो गुरु महाराज को ही सब नाता रिश्ता मान लिया भीतर से, गुरु ही हितु जातो, गुरु ही पितु जाको, अजाको गुरु ही सुहाई। ते बड़ भागी पुरुष कह में ही, आगे क्या है, निश्चय सहज परम गति पाई। अगर नाता रिश्ता बनाना है तो उधर गुरु महाराज से बनाइए ना, उधर का नाता रिश्ता नहीं बनाइए। उधर कैसे रहिए, तो बस जैसे जल में कमल आप पनडुब्बी रहता ना, वैसे रहिए, वैसे रहिए, उस तरह से रहिए। भगवान कहते यही जो रहना है, ये वैराग है, यही विरति चर्म ढाल है, ये वैराग चाहिए। समझ रहे हैं बात। भगवान राम से पूछा कि भगवान ये वैराग किसको कहते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये राम भगवान उपदेश कर रहे हैं विभीषण जी को, विरति चर्म वैराग ढाल है। भगवान राम से पूछा कि प्रभु आप वैरागी किसको कहते हैं। राम भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। भगवान कहते हैं कहिए तात सो परम विरागी। हे तात उसको परम विरागी कहिए। किसको कहिए, तात सो परम विरागी, अतृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। भगवान कहते हैं जो सिद्धि को तृण के समान त्याग दे। आज सिद्धि किसको कहते हैं, सिद्धि, सिद्धि का एक अर्थ होता है उपलब्धि। उपलब्धि जिसको हमने उपलब्ध किया, अगर छोड़ने का समय है तो तृण के समान छोड़ दीजिए, वैरागी है ना। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे हैं, हाँ? आप लोग सुन रहे हैं, मोबाइल वाले सब सुन रहे हैं। अच्छा ठीक। लंका किसने बनाया था, लंका किसने बनाई थी लंका? लंका भगवान शंकर ने बनवाई थी। एक बार माता पार्वती गई थी वहाँ बैकुंठ, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। माता पार्वती गई थी बैकुंठ, तो बैकुंठ में तो लक्ष्मी जी रहती है ना। लक्ष्मी के पास में पार्वती गई तो पार्वती जी का सम्मान लक्ष्मी जी ने कुछ भी नहीं किया। लक्ष्मी जी ने कहा, तेरा क्या सम्मान करेंगे, तू तो भिखारी की पत्नी है। तेरा पति जहाँ तहाँ शमशान में रहता, नरमुंडों की माला वो पहनते हैं, बंदर की उनकी आंखें हैं, चिता का भस्म रमाते हैं, बांग धतूरा तेरा पति खाते, इसलिए तू पत्नी, तुम उनकी पत्नी है, क्या सम्मान करेंगे? किसने कहा? लक्ष्मी जी ने। माता पार्वती के मन में होता है कि अरे मैं तो इसका अतिथि बनी थी, अतिथि देवो भव, ऐसे भी सम्मान करना चाहिए देवता की नहीं, पर ये तो हमें भिखारी की पत्नी कह रही है। और लक्ष्मी जी ने कहा, रे न तो तुझे रहने का ठिकाना, न तो तुझे खाने पीने का पहनने का ठिकाना है। पति तेरा भांग धतूरा खाता है और मृग चर्म पहनते रहते हैं, त्रिशूल लिए घूमते रहते हैं अघोड़ की तरह, ऐसे की तू पत्नी है, क्या तेरा सम्मान करेंगे? बहुत कष्ट के दुदकारी लक्ष्मी जी ने। पार्वती को बहुत कष्ट हुआ, चली जाती है कैलाश, रूठ करके बैठ जाती है पार्वती। आप पीछे से भगवान शंकर आते हैं, देखा पार्वती रूठी हुई है, क्या हुआ देवी? कहा छोड़िए। कहा नहीं बताओ। अरे छोड़िए, आप तो बस ऐसे ही बैरागी हैं। नहीं बताओ क्या हुआ। तब पार्वती ने सब कह सुनाई। पार्वती ने कहा मैं गई थी बैकुंठ, और वहाँ पर लक्ष्मी ने कहा कि तू ऐसे की पत्नी है जिसको न रहने का ठिकाना है, न पहनने का, न खाने पीने का ठिकाना है, ऐसे कि तू पत्नी, क्या तेरा सम्मान करेंगे? इसी बात से मैं आहत हूँ। अच्छा ये बीमारी है, भगवान शंकर ने कहा ये परेशानी है। देखिए भगवान शंकर बैरागी हैं, भगवान शंकर बैरागी है। देखा आपने, वो चिता का भस्म रमाए रहते, कोठा ऊपर कोठरी जोगी दुनिया रमाया हो, अंग भभूति रमाए के जोगी रेन गमाया हो। भभूति रमाए रहते भगवान शंकर, बाघंबर पहने रहते हैं,
जटा को भगवान समेट करके बांध लेते, मतलब प्रपंच को कंट्रोल करके समेट करके रखते। भगवान शंकर ने देखा ये मेरी पत्नी है और पत्नी का मैंने पानी ग्रहण किया है। क्या ग्रहण किया है? पानी मतलब क्या होता है? पानी हाँ था, पानी मतलब दूसरा होता है लज्जा, समझ रहे? पत्नी मतलब पानी मतलब लज्जा भी होता है। मैंने पानी ग्रहण किया है मतलब इनका हाथ मैंने पकड़ा है तो इनकी लज्जा भी तो हमें बचानी होगी। पानी मतलब लज्जा भी, इनकी लज्जा भी तो हमें बचानी पड़ेगी। हमारी पत्नी को उसने दुत्कारा है। भगवान शंकर तुरंत बुलाते हैं विश्वकर्मा को। तुरंत विश्वकर्मा हाजिर हुए, कहा ऐसा नगर बनाओ जैसा इस भूमंडल में कोई नगर कहीं नगर न हो। अब विश्वकर्मा गए, भगवान शंकर का आदेश, प्रलंकर हैं भगवान शंकर, कोई साधारण नहीं है। शंकर का आदेश हुआ, गए विश्वकर्मा और दिव्य नगरी वही लंका बनाए विश्वकर्मा ने। लंका में सड़क भी सोने की है, चार दीवारी भी सोने की है, सारा बिल्डिंग सोने का बना हुआ है, सब कुछ सोना का है। कैसा वो दिव्य नगर कल्पना कीजिए, सोना का सब कुछ बना हुआ है। विश्वकर्मा जी ने बना दिया, भगवान शंकर ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। पार्वती को भगवान शंकर ने कहा देखो देवी ये नगर तुम्हारे लिए बना, ठीक ठाक है ना? कहा हाँ प्रभु ये तो बैकुंठ से भी बढ़िया लग रहा है, लक्ष्मी जी का जो बैकुंठ है उससे भी अच्छा लग रहा है। पार्वती माता दौड़ती है रहने के लिए उसमें। कहा भी ठहरो ठहरो ठहरो, बोले पहले उद्घाटन तो करवा लो इसका, उद्घाटन करवाओ। उद्घाटन कौन करेंगे? तो वही था विश्वशर्मा मुनि, रावण के पिताजी, बड़े विद्वान पंडित थे उस समय के, उनको बुलाया गया। कि आप जरा इसका उद्घाटन करवा दीजिए। वो आए, आप पूरे कर्मकांड करके विधि विधान से लंका का उद्घाटन करवा दिया। आज भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं। भगवान शंकर ने कहा आज मेरी पत्नी इसमें रहेगी, पधारेगी, आज ये प्रसन्न होंगी। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उस पंडित जी से कहते पंडित जी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कहिए आपको क्या चाहिए? आज आप जो भी चाहेंगे ना, जो भी इच्छा होगी ना, आज मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। इतने प्रसन्न हैं। इसलिए कहावत है प्रसन्नता में किसी को वचन मत दीजिएगा, समझे? अगर प्रसन्न हो ना किसी को वचन मत दीजिए, आ क्रोध में निर्णय मत लीजिए, समझे? क्रोध में निर्णय मत लीजिए, आप प्रसन्नता में किसी को वचन मत दीजिए। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए, कहिए क्या चाहिए आपको पंडित जी? अब पंडित जी को थोड़ा भीतर से लोभ हो गया। जब भगवान ने कहा कहिए क्या चाहिए, अब देखिए लंका है, वहाँ सोने का सब कुछ है। अगर यहाँ किसी के घर में एक ईंट सोना का ईंट हो जाए घर में 5 किलो वाला, तो फिर रोड पे सीधा चलेगा वो कहेगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कहेगा कि नहीं? आप विचार कीजिए, स्वाभाविक है रावण का वो गुण होना, है ना? सब कुछ जहाँ सोना का है। भगवान शंकर प्रसन्न है। अब पंडित जी को लोभ हो गया। भगवान करे अरे कहिए आपको क्या चाहिए? पंडित जी कहते पक्का, जो मांगेंगे दे दीजिएगा। कहाँ पक्का, मोहर लगा, बोलिए क्या चाहिए? जब भगवान शंकर ने कह दिया पक्का, तो वो पंडित जी कहते लंका ही दे दीजिए। क्या कहा? आप विचार कीजिए कैसा लगा होगा उसको। भगवान शंकर की प्रसन्नता कम नहीं होती है। पर एक विचार मन में आया कि यदि हम लंका इनको दे देते तो पार्वती नाराज हो जाएगी, क्योंकि पार्वती के लिए बना है। यदि हम नहीं देते हैं तो वचन भंग हो जाएगा। अब पार्वती माता बगल में खड़ी है। अब देखिए क्या होता है। पार्वती माता बगल में है। पार्वती माता ने देखा कि मेरे पतिदेव धर्म संकट में है। एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी किसको कहते हैं? पत्नी कहते हैं जो पति को पतित करे, जो पति की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दे, उसको कहते हैं पत्नी। आप धर्म पत्नी किसको कहते हैं? जो पति के धर्म की रक्षा करे, जो पति के पद की रक्षा करे, जो पति को अधर्म के रास्ते से हटा के धर्म के रास्ते पे लगा दे, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। माता पार्वती क्या है? धर्म पत्नी।
ये कोई साधारण नहीं। माता पार्वती को सत्संग से बहुत प्रेम है। ये पहले सती थी ना, अब पार्वती बने। ये रात दिन सत्संग करती रहती है। माता सती पार्वती देखती है कि आज मेरे पति देव धर्म संकट में पड़ गए। इनके मन में चल रहा है यदि दिया तो मैं दुखी हो जाऊंगी, या नहीं दिया तो इनका वचन भंग हो जाएगा। यह असत्य के भागी बनेंगे हमारे पति, यह सत्यवादी कहलाएंगे। तब पार्वती माता ने, देखिए मन में होता है, पार्वती माता सोचती है जब ये इनके एक आदेश से लंका जैसी नगरी बन सकती है, और वो मेरे पति देव हैं, मेरे पति देव की उपलब्धि ये लंका है, उपलब्धि है, ये सिद्धि है। क्या है? सिद्धि है। सिद्धि किसने की है? उपलब्धि किनको मिली है? भगवान शंकर को। जब भगवान शंकर ऐसे समर्थ हैं जो लंका को उपलब्ध कर सकते हैं, जो लंका को प्राप्त कर सकते हैं, और वो मेरे पति देव हैं, तो ऐसे सुयोग्य पति को धर्म संकट में डालना उचित नहीं है। पार्वती माँ तुरंत कह देती है पति देव, प्रभु ये लंका दे दीजिए इन्हीं को। तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, तृण के समान। अभी जो आप लोग बैठे हैं ना, कितने के पास चेन होगा? कितने के पास में, कितने भरी घर में सोना होगा? होगा कि नहीं? हिम्मत होगा दान करने का? नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए कैसा भाव रहा होगा पार्वती का। साधारण है। इसीलिए सुनिएगा ध्यान से। इसीलिए जितने देवी देवता हैं, किसी का वाहन देखिए तो चूहा है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। अब चूहा बड़ा कि उसका पेट बड़ा, वाहन चूहा है। अब भगवान शंकर का वाहन क्या है? बैल है। कोई बैल। शनि देवता का वाहन क्या है? कुत्ता। शनिदेव। चिल्हा भी है, कुत्ता भी माना जाता है। कैसा कैसा वाहन है देखिए। और कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर। एकमात्र माता पार्वती हैं जिनका वाहन शेर है। कौन है? शेर। कल्पना कीजिए शेर। और शेर कौन है? जंगल का राजा है। इसलिए कहते हैं सिंह वाहिनी। सिंह वाहिनी मंदिर भी है ना, होता है ना, सिंह वाहिनी मंदिर। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री थी, सिंह वाहिनी। समझिए, ये सिंह की सवारी करती है माता पार्वती। और दुर्गा पूजा आप करते हैं ना, तो पौराणिक कथा पे उसी पार्वती माता की पूजा 9 रूपों में होती है। कितनी बड़ी बात है। क्यों ऐसा हुआ? इनके पास विरति का भाव है, वैराग है। राम भगवान कहते हैं कि वैरागी कहते किसको हैं? जो अपने उपलब्धि को तृण के समान त्यागने की क्षमता रखे। वो तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, कहिए तात सो परम विरागी। इसका सूक्ष्म अर्थ में जब जाइएगा ना, तो सच्चा त्यागी वही है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हम लोग दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा, तो दीक्षा के समय कहते हैं कि जब आप ध्यान कीजिएगा ना, आपको शक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक से आप जब कीजिएगा, ठीक से ध्यान कीजिएगा, तो जब ध्यान ठीक से करते करते एक आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है भीतर में। वाणी हमारी सिद्ध हो जाती है। फिर जिसको जो बात हम कह देंगे या आप कह दीजिएगा, उसको वैसा हो जाएगा। उसको कहते हैं सिद्धि। जपात सिद्धि, जब से भी सिद्धि मिलती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। होई जो बुद्धि परम से यानी, तिन तन चितब न अनहित जानी। सुन रहे हैं ना सब? सुन रहे हैं कि नहीं माता जी? कबीर साहब कहते गंग जमुन बिच रेतवा, गंग जमुन बिच रेतवा, माली बाग लगाया हो। माली मतलब साधक। आ गंग जमुना किसको कहते हैं? इड़ा पिंगला को, गंगा जमुना। आ बीच मतलब वही 10वां द्वार सुषुम्ना, जो ठीक ठीक दृष्टि योग की साधना करते हैं। जप करेंगे तो जप करते करते भी जपात सिद्धि, जप से भी सिद्धि हो जाती है।
जप से क्या सिद्धि मिलेगी? जप से सिद्धि यही मिलती है, हम जिनके नाम का जप करते रहते उनका दर्शन होता है, ये सिद्धि है। अच्छा, उनका दर्शन हो गया, फिर आप 3300 करोड़ देवी देवता जिनका दर्शन करना चाहेंगे कर सकते हैं। कुंती माता को दुर्वासा जी ने कौन मंत्र दिया था? हे कृष्ण। उसको कुंती माता ने सिद्ध कर लिया, तो फल क्या हुआ? वो जिस देवता का आवाहन करते थे वही प्रकट हो जाते थे, मंत्र सिद्ध हो गया ना, जपात सिद्धि। सूर्य को बुलाया तो सूर्य भगवान सामने खड़े हो गए, उसी से न कर्ण हुआ। इंद्र भगवान का आवाहन किया, इंद्र आ गए, उसी से न अर्जुन हुआ। वायु देवता का आवाहन किया, वायु देवता, उसी से न भीम हुआ। ये सब देवता हुए कि नहीं? तो पहले एक सिद्ध करना पड़ता है मंत्र को, और फिर जिनका आप दर्शन करना चाहेंगे उनका दर्शन हो जाए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज जिमी बस कर अंकुश खर्व। जैसे छोटे से अंकुश के द्वारा व्यक्ति बड़े बड़े हाथी को, गजराज को, ऐरावत को बस कर लेता है, ऐसे ही गुरु प्रदत्त छोटे से मंत्र की सिद्धि करके सभी देवी देवताओं को बस में कर सकते हैं। ये जप की सिद्धि है, इष्ट का दर्शन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो दीक्षा में क्या कहते हैं? यदि आप ठीक से जप ध्यान कीजिएगा तो आपको सिद्धि मिलेगी, तो उसका दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। क्या नहीं कीजिएगा? दुरुपयोग। दुरुपयोग क्या होता है? दुरुपयोग होता है, मान लीजिए किसी से हमको झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ, आप उससे लड़ने में नहीं सके तो उसको श्राप दे दिए, जाओ तुमको ऐसा हो जाएगा। तो श्राप तो दे दिए, अगर ध्यान भजन किए हैं तो उसको वैसा हो जाएगा, लेकिन आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, पूंजी आपके पास तब नहीं रहेगी। इसीलिए सिद्धि का जो प्रदर्शन नहीं करे, ध्यान भजन करते हैं नहीं, श्राप देते फिरिएगा, तब क्या होगा? लगेगा श्राप? लगेगा? एक महात्मा जी थे हरिद्वार में, बात बात में श्राप देता था। मेरे सामने में कोई श्राप कहता है, गिद्ध के श्राप से गाय मरती है। अभी गिद्ध वाली दृष्टि है ही है, श्राप दे रहा है। श्राप उसका लगता है जो कुछ साधन भजन करते, उनका श्राप लगता है। उनकी वाणी में एक ताकत होती है, आध्यात्मिक शक्ति उनको प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं साधक को कभी श्राप नहीं देना चाहिए। दुख हो सह लीजिए, पर श्राप मत दीजिए। किन्हीं से लड़ाई झगड़ा हो ना, लड़ लीजिए, खूब दीजिए गाली, खूब लड़िए, मारपीट उठा पटक कर लीजिए, लेकिन श्राप भीतर से मत दीजिएगा। श्राप दीजिएगा तो आपकी ऊर्जा जो है ना, शक्ति, वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही किसी को आशीर्वाद भी मत दीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, बोले कि बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए ना, परीक्षा में पास हो जाए। गुरु महाराज के पास गए कुछ बच्चे, गुरु महाराज के पास गए, कहा सरकार आशीर्वाद दीजिए पास हो जाए। तो गुरु महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि बच्चे लोग कहते हैं आशीर्वाद दीजिए पास हो जाए। अरे जो पढ़ेगा पास उसका गुलाम हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं और आशीर्वाद मांगेगा तो क्या महात्मा लोग यही 2 नंबर का काम करते हैं, झूठा काम करते हैं। साधु आशीर्वाद देते फिरते हैं। देखिए छुपा लिए ना बात को, आशीर्वाद मत दीजिए। अगर कोई कहता तो कह दीजिए हाँ ठीक है, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा से तो शुभ मंगल हो जाए, उन पर छोड़ दीजिए, उन पर रख दीजिए। यदि आप ही कह दीजिएगा हाँ ठीक है हम आपको आशीर्वाद देते हैं तो ये हो जाएगा, तो पहला आशीर्वाद में तो हो जाएगा, और दोबारा में कहिएगा तो कुछ नहीं होगा। जो पूंजी थी वो खत्म, राम टाटा फिश हो गया। इसलिए आशीर्वाद नहीं तो क्या पुत्र को आशीर्वाद नहीं दें? छोटे भाई को आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? दीजिए। जो नियम है, छोटा बच्चा प्रणाम कर रहा है, कहिए खुश रहो बेटा, मुनि बाबा मन के मत खड़े रहिए। छोटा बच्चा प्रणाम करे, कहिए खुश रहिए, पढ़िए, मन से पढ़िए, ऐसा ये कोई बात नहीं। लेकिन हार्डली किसी को मत कहिए कि हम तुमको आशीर्वाद वरदान दे रहे हैं, तो आपके वरदान से कुछ होगा चमत्कार, पर खत्म हो जाएगा फिर। इसलिए भगवान कहते हैं जो सिद्धि को भी का जो प्रदर्शन नहीं करे वो सच्चा वैरागी है।
पहले तो दुनिया में मोह ममता मत कीजिए, पहला असाधक बने साधना किए तो उस सिद्धि का प्रदर्शन मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। समझ रहे हैं बात? सुन रहे हैं ना सब? एक बार एक व्यक्ति घास की रस्सी बना रहा था, घास की रस्सी बना रहा था। सुबह बैठा रस्सी बनाने के लिए, शाम तक रस्सी बनाया, लेकिन जब रस्सी को समेटने लगा तो 2-4 हाथ रस्सी बची थी। कहा वो रस्सी कहाँ गई? अरे सुबह हम बैठे थे रस्सी बनाने के लिए, कितने बंडल घास इसमें लग गए, पर रस्सी तो थोड़ी सी, वो रस्सी गई कहाँ? तो पीछे देखा तो पीछे 3-4 बकरी खड़ी थी। बकरी, वो रस्सी बनाते थे और उधर पीछे बकरी रस्सी को खाती चली जाओ, रस्सी कभी बनेगी? ये साधना तो करते, ध्यान भजन तो करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा खर्चा करते रहते हैं। किसी को भीतर से थोड़ा सा श्राप दे दिए, किसी को आशीर्वाद दे दिए, कोई याचना कर लिए गुरु महाराज से कि हमको ये कृपा करिए, ऐसा हो जाए वो। ये जो कामना है ना, कामना और प्रदर्शन, इसके चलते हमारी रिद्धि सिद्धि सब खत्म होती चली जाती है। इसलिए भगवान कहते अगर मोह रूपी रावण को मारना है तो इसके लिए बहुत बड़े बैरागी बनना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। धरती माँ बीज बोते ना, कब अंकुर आता है बीज का? पहले सड़ता है बीज, तब ना अंकुर आता है। पहले वो गल जाता है मिट्टी में, मिट्टी पलित होता है, तब उससे अंकुर निकलता है। ऐसे अगर कुछ चाहते हैं जीवन में प्राप्त करना तो अपने को मिटाना पड़ेगा। हम यहाँ छोड़ ही नहीं पाते, मिटाना पड़ेगा आपको। विरति चर्म वैराग, वैरागी बन करके रहिए। दुनिया से भी वैरागी है, इधर से भी वैरागी। भगवान कहते हैं सब जग ममता ताग बटोरी, या मम पद खेची बांध बर डोरी। दुनिया से ममता हटाइए। ममता करना कहाँ है? ध्यान में कीजिए। कबीर साहब कहते हैं गंग जमुन बिच रेतवा। रेतवा मतलब गंग जमुन बिच रेतवा। रेतवा का मतलब, रेत मतलब बालू भी होता है, रेत मतलब बालू भी होता है, लेकिन यहाँ है जो गंगा और जमुना इड़ा पिंगला के बीच में रति करते हैं, रेतवा रति करते हैं, तो फल क्या होगा? गंग जमुन बिच रेतवा माली बाग लगाया। माली मतलब साधक। हम साधना करते हैं, गुरु से युक्ति लिए, और गुरु ने जैसे कहा देखने के लिए वैसा हम देख रहे हैं। अगर ठीक ठीक वहाँ पर देखेंगे, दृष्टि अपने स्थिर हो जाएगी वहाँ पर, तो दृष्टि के स्थिर होते ही यहाँ बाग लगाना, बाग लगाए। गंग जमुन बिच रेतवा माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ी के। कच्ची कली एक तोड़ी के। कच्ची कली मतलब अभी साधना में परिपक्व हुए नहीं है, असिद्धि का प्रदर्शन शुरू कर दिए, तो ये ठीक नहीं है। कबीर साहब कहते कच्ची कली एक तोड़ी के, मलिया पछताया। पछताना पड़ता है। इसलिए संसार में भी वैराग रखिए और साधना में भी वैराग। विरति चर्म संतोष कृपाना। भगवान कहते हैं सब जग ममता ताग बटोही, मम पद खींची बांधी बर डोरी। जहाँ जहाँ ममता लगी है ना, सब जगह से ममता को हटा करके उसी रस्सी बनाइए और गुरु के चरणों में बांध दीजिए। यही है वैराग। समझ रहे हैं? वैराग, वैराग क्या है? ढाल के समान। ढाल क्या करता है? शत्रु के प्रहार को, शत्रु के बाण को रोकता है ना। और तलवार क्या है? तलवार, तलवार किसको कहते हैं? तलवार है, भगवान कहते हैं संतोष कृपाणा। संतोष ही तलवार है। संतोष, संतोषम परमम सुखम कहते हैं ना हम लोग। गौ धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष, संतोष होना चाहिए हमारे जीवन में। संतोष, संतोष का भाव होना चाहिए। हम देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, संतुष्टः सप्तम। हमेशा संतुष्ट रहिए, तब भगवान कहते हैं योगी। वही योगी हो सकते हैं, वही योग कर पाते हैं। संतुष्टः सततम योगी।
जो हमेशा संतुष्ट होकर के रहते हैं वही योगी हो पाते हैं। संतुष्ट, समझ रहे हैं ना माता जी? संतोष होना चाहिए। असंतोष क्या है? भगवान कहते हैं तलवार है। तलवार से क्या करते हैं? शत्रु को मारते हैं। नहीं, तलवार से शत्रु पर प्रहार करते हैं, उसको मारते हैं। तो अपना शत्रु कौन है? अपना शत्रु, आपका शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? कौन है? देखिए, शत्रु जो हमारा है ना, मन तो है ही है शत्रु, और साथ साथ मनोज है हमारा शत्रु। मनोज कौन है? मनोज। मनोज किसको कहते हैं? मनोज कहते हैं खड विकार को। खड विकार, खड विकार मतलब 6 प्रकार का विकार। 6 विकार कौन सब है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। कितना हो गया? 6 हो गया ना? 6। यही जो विकार है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कब? मोह रूपी रावण को नष्ट कर दीजिए। करने के लिए पहले साधना करेंगे तब ना मोह खत्म होगा। ये खड विकार हमको साधना करने ही नहीं देगा। पदावली में हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर में हो पड़ो खे उतारो पार। भवसागर दरिया अगम, जुल्मी लहर अनंत, अखट विकार की हर घड़ी। ये देखिए गुरु महाराज कहते हैं खट विकार की हर घड़ी, उठत होत न अंत। कभी समुद्र किनारे गए आप लोग? समुद्र के किनारे गए? वहां पर तरंग उठता रहता है समुद्र में। आप अपना जूता चप्पल लीजिए, फेंक दीजिए समुद्र में, वो क्या करेगा? उसमें जो लहर उठती है ना समुद्र, वो लहर आपका जूता वापस कर देगा। भीतर से धक्का लगता वापस आ जाता है। वो आपके दिए गए वस्तु को अंदर जाने ही नहीं देगा। भीतर से ज्वार भाटा, भीतर से लहर तरंग उठ रही है ना, वो बाहर कर देता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि साधना करने के लिए तो बैठते हैं, पर हमारी जो सूरत है ना, सूरत रूपी समान, ये भीतर धसना, सूरत भीतर धसना चाहती है, पर भीतर से जो खड विकार है ना, खड विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत। इन लहरों की असर थे, ये लहर जो उठता रहता ना हमेशा, इसे गई सुबुद्धि खोए। प्रेम दीनता भजन संग तिन्हु बने नो कोय। आप अपन पो सब भूले, लहरों के ही हेत, असो भूले कैसे लहो सुख जो शांति देत। ये खड विकार हमें विचलित करते रहता है। खड विकार हमको भीतर धसने ही नहीं देता। जैसे कोई सामान को समुद्र में लहर जाने नहीं देता, ऐसे हमारे सूरत को ये विकार भीतर धसने ही नहीं देता। ये स्थिति है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि चलिए 6 है ना, 6 विकार। आप देखिए संसार में हम लोग हैं तो मनुष्य हैं तो विकार तो होगा ही ना। तो कबीर साहब 6 से घटा करके 3 पर ले आए। कहाँ ले आए? 3। 6 कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। 6 ये है ना, घटा करके 3 पे लाए कबीर साहब। कबीर साहब कहते हैं कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। ये शत्रु देखिए सबसे बड़ा है। समझ रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? आपको पूछे आपका दुश्मन कौन है तो क्या कहिएगा? फलाना। कोई शत्रु नहीं आपका संसार में। युधिष्ठिर जी महाराज के शत्रु कौन थे? कौरव। कौरव कितने थे? 100 भाई। और उसके सहयोग करने वाले कितने थे? करोड़ों की संख्या में थे। लेकिन आश्चर्य आपको होगा, युधिष्ठिर का एक नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु, जिनका एक भी शत्रु नहीं है। ऐसा क्यों कहा? उनको भले दुनिया का लोग अपना शत्रु मान रहा है, पर युधिष्ठिर जी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। ऐसे आपको भी भले लोग शत्रु माने, पर आप किसी को शत्रु मत मानिए। अगर आपको शत्रु मानना ही है तो यही है काम, क्रोध और लोभ। इससे सबसे बड़ा शत्रु है आपका। इसको मारिए। कैसे मारिएगा? ये जब तक भीतर में है तब तक भजन नहीं होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, सो परिहरी रघुवीर ही भजो भजई जय संत। ये है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्यदम कामः, क्रोधस तथा लोभस
तस्मात् तस्मात् त्रयम त्यजेत, तस्मात् त्रयम त्यजेत। भगवान कहते हैं ये तीन है, काम क्रोध और लोभ। कबीर साहब क्या कहते हैं? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा, इससे जो लड़े, इससे जो लड़े। ये तीनों का एक ही इलाज है, काम का भी, क्रोध का भी और लोभ का भी एक ही इलाज है, वो है संतोष। इसलिए भगवान कहते हैं संतोष कृपाण। आप कैसे है? रामायण में लिखा है ना, काम है ना, काम काम विकार, ये कैसे खत्म होता है? तुलसीदास जी लिखते हैं बिनु संतोष, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। ये कामना कैसे खत्म होती है? संतोष से। संतोष। जाओ 10 20 50 भय सत होए हजार, तो लाख मंगेगी, कोटि अरब्य खरब्य असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हूँ राज करो, तृष्णा देखी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष। सुन रहे हैं? इलाज है ना ये टेबलेट है, टेबलेट संतोष। भगवान क्या कहते हैं? तलवार है ये संतोष। क्रोध कैसे मिटता है? क्रोध सुन लीजिए, आप तुनक मिजाजी है ना, तुनक मिजाजी, थोड़ी थोड़ी बात में कैसे मिजाज गर्म हो जाता है। टीन की तरह हम लोग बन करके है ना, टीन, थोड़ी सी कोई बात हो तुरंत मिजाज तुरंत गर्म आ जाते, तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। तब क्या कहते हैं? जरा होश से सवाल संभाल के बात की, पता है किससे बात कर रहे हैं? हम हैं, हम कहते ना, तो आप क्या है? जम हैं? ऐसा धमकी देते हैं लोग, बताइए। ये क्रोध कैसे खत्म होता है? रामायण में लिखा, पढ़िए, परशुराम और लक्ष्मण संवाद पढ़िएगा। परशुराम बारंबार क्रोध में भर जाता है, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं संतोष तो पुनि कही जय, जनो जनी ऋष रोग की दुसह सही जय। अगर आपको संतोष नहीं है तो और कह लीजिए, और कहिए, क्रोध को रोकिए मत, और अगर संतोष है तो क्रोध होगा ही नहीं। ये क्रोध का इलाज क्या है? संतोष। तलवार है, क्रोध को खत्म करता है। अगर संतोष है ना भीतर में, तो लोग कहते हैं साधक हम थोड़ी हैं कि क्रोध हमको नहीं होगा, हम साधना थोड़ी करते जो क्रोध हमको नहीं होगा। क्यों? आपको क्यों हो रहा है क्रोध? क्योंकि संतोष मन में नहीं है। संतोषी बनिए, क्रोध खत्म, संतोषी। और लोभ कैसे खत्म होता है? लोभ, रामायण में भगवान राम कहते हैं उदित अगस्त पंथ जन सोखा, अजिम ही लोभ ही सोख ही संतोखा। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, तो लोभ को खत्म करने के लिए संतोष तलवार है, क्रोध को खत्म करने के लिए संतोष तलवार है, और काम को खत्म करने के लिए संतोष तलवार है। भगवान कहते हैं संतोष रूपी तलवार को कभी छोड़िए मत। अगर संतोष रूपी तलवार है तो आराम से बैठ करके भजन करिए, है ना, आराम से भजन कीजिएगा। इन्हीं यही थोड़ा सा आप लोग की सेवा में कहा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबकी उन्नति हो, आध्यात्मिक इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।